अक्षय तृतीया के दिन लोग सोने की दुकानों के बाहर भीड़ लगाकर खड़े रहते हैं, संपत्तियां और कीमती सामान खरीदते हैं। एक बहुत बड़ा भ्रम इस पर्व की चेतना को पूरी तरह से निगल चुका है। यह मिथक कि इस दिन खरीदी गई कोई भी भौतिक वस्तु अक्षय हो जाती है, यानी वो जो कभी खत्म नहीं होती, जिसका कभी क्षय नहीं होता। लेकिन एक पल के लिए रुकिए और इस गहरे विरोधाभास को समझने की कोशिश कीजिए। हम उस अक्षय यानी अविनाशी को उन भौतिक चीजों में तलाश रहे हैं जो बुनियादी तौर पर क्षर यानी नश्वर है। सोना एक धातु है, हमारा शरीर बूढ़ा होता है, बाजार गिरते हैं और समय के साथ हर भौतिक वस्तु टूटती और बिखरती है। जो चीज खुद समय और स्थान के अधीन है वो शाश्वत कैसे हो सकती है? अक्षय तृतीया कोई आर्थिक त्योहार या खरीदारी का दिन नहीं है। यह ब्रह्मांड का एक बहुत ही दुर्लभ खगोलीय अलाइनमेंट है जो सीधे तौर पर हमारे शरीर की बायोलॉजी से जुड़ा है। अक्षय तृतीया को केवल भौतिक संपत्तियों को इकट्ठा करने तक सीमित कर देना इस दिन के सबसे रहस्यमयी और असली विज्ञान से चूक जाना है। इसका असली मकसद बाहर को जोड़ना नहीं है, बल्कि मानव तंत्रिका तंत्र के भीतर उस अविनाशी चेतना को जगाना है। एक ऐसी अवस्था तक पहुंचना है जो समय के पार है और जिसका वास्तव में कभी क्षय नहीं होता। वेदांत के नजरिए से देखें तो इस पूरे ब्रह्मांड और हमारे जीवन के अनुभव को दो साफ हिस्सों में बांटा जा सकता है, क्षर और अक्षर या अक्षय। संस्कृत में क्षर का मतलब है वह सब कुछ जो समय और स्थान की कैद में है, जो आज है और कल मिट जाएगा। अद्वैत वेदांत हमें बताता है कि यह पूरी बाहरी दुनिया, हमारे विचार, हमारी भावनाएं और यहां तक कि हमारा अपना भौतिक शरीर भी क्षर है। यह लगातार बदल रहा है और विनाश की ओर बढ़ रहा है। तो फिर इस पूरे अस्तित्व में अक्षय क्या है? अक्षय सिर्फ एक ही तत्व है, आपकी शुद्ध चेतना, आपकी आत्मा। वह जो पीछे खड़े होकर इस पूरे नाटक को बस चुपचाप देख रही है। यहीं पर इंसान सबसे बड़ी भूल करता है, जिसे वेदांत में अविद्या या अज्ञान कहा गया है। हमारे सारे मानसिक दुखों और बेचैनी की जड़ यही है कि हम नश्वर चीजों के भीतर शाश्वत को खोजने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि ज्यादा सोना, ज्यादा संपत्तियां या चीजें जमा कर लेने से हमारी कोई ऐसी सुरक्षा तय हो जाएगी जो कभी खत्म नहीं होगी। अक्षय तृतीया का पर्व इस अविद्या के मनोवैज्ञानिक जाल को तोड़ने का एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है। यह हमें याद दिलाता है कि अपनी पहचान इस लगातार सड़ने और बदलने वाले भौतिक शरीर या बैंक बैलेंस में मत खोजो, बल्कि अपने उस दृष्टा में स्थापित करो जो हमेशा एक सा रहता है। क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ वही है जो सच में अक्षय है। अब आसमान की तरफ देखते हैं कि इस समय खगोलीय स्तर पर असल में क्या होता है। वैदिक ज्योतिष में एक अवस्था होती है जिसे उच्च कहा जाता है। यह वह स्थिति है जब कोई भी खगोलीय पिंड अपनी सबसे शुद्ध, सबसे ताकतवर और सर्वोच्च ऊर्जा में होता है। अक्षय तृतीया साल का एकमात्र ऐसा दिन है जब हमारे दो सबसे बड़े ऊर्जा स्रोत सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ अपनी पूर्ण उच्च अवस्था में होते हैं। ब्रह्मांडीय स्तर पर सूर्य हमारी शुद्ध चेतना, जीवन शक्ति, इच्छा शक्ति और सक्रिय ऊर्जा का सर्वोच्च प्रतीक है। दूसरी तरफ चंद्रमा हमारे मन, अंतर्ज्ञान, मनोवैज्ञानिक स्थिरता और ग्रहणशील ऊर्जा का पूर्ण प्रतीक है। कल्पना कीजिए कि जब ऊर्जा फेंकने वाला और ऊर्जा को ग्रहण करने वाला दोनों अपनी बिल्कुल सर्वोच्च चोटी पर हों तो क्या होगा? ब्रह्मांड में एक परिपूर्ण संतुलन स्थापित हो जाता है। इस दिन समूचे ब्रह्मांड में ऊर्जा की कोई कमी नहीं होती, कोई परछाई नहीं होती और कोई असंतुलन नहीं होता। एक तरह से इस दौरान पूरा ब्रह्मांड एक हाई वोल्टेज संतुलन की स्थिति में आकर ठहर जाता है। और यही वह खगोलीय ट्रिगर है जो हमारे शरीर के भीतर एक बहुत बड़ी घटना की नींव रखता है। योग का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसा बाहर का विशाल ब्रह्मांड है,
वैसा ही हमारे भीतर का यह शरीर है। आसमान में जो कुछ भी घटता है वह सिर्फ कोई दूर की खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि वह हमारे तंत्रिका तंत्र के लिए एक सीधा ट्रिगर है। अब इस ब्रह्मांडीय संतुलन को हमारे अपने शरीर की एनाटॉमी से जोड़कर देखिए। हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ दो प्रमुख ऊर्जा नाड़ियां चलती हैं, जो सीधे इस खगोलीय सूर्य और चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनमें से एक है पिंगला नाड़ी, जो दाहिनी तरफ है। यह हमारे शरीर के भीतर का सूर्य है। यह ऊर्जा गर्म, सक्रिय, तार्किक और पूरी तरह से बाहरी दुनिया में काम करने वाली प्रोजेक्टिंग ऊर्जा है। दूसरी है ईडा नाड़ी, जो बाईं तरफ है। यह हमारे भीतर का चंद्रमा है। यह ठंडी, शांत, अंतर्ज्ञानी और भीतर की तरफ मुड़ने वाली मनोवैज्ञानिक ऊर्जा है। सामान्य दिनों में हमारी चेतना इन दो नाड़ियों के बीच लगातार झूलती रहती है। अगर आप अपनी सांसों पर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि आमतौर पर आपकी एक नाक से सांस ज़्यादा तेजी से चल रही होती है और ये हर कुछ देर में बदलती है। हम लगातार पिंगला और ईड़ा के बीच, तर्क और भावना के बीच, काम और आराम के बीच एक पेंडुलम की तरह हिलते रहते हैं। और अगर आप और गहराई में जाएं तो पाएंगे कि यही वह जगह है जहां समय का अनुभव पैदा होता है। पिंगला से ईडा और ईडा से पिंगला तक का यह जो लगातार उतार चढ़ाव है, यही समय का एहसास है। और याद रखिए, जहां समय का उतार चढ़ाव है, जहां लगातार बदलाव है, वहीं चीज़ों का टूटना, सड़ना और क्षय होना तय है। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन जब बाहर का ब्रह्मांड पूर्ण संतुलन में होता है तो हमारे भीतर भी एक बहुत बड़ी घटना घटने की संभावना पैदा होती है। जब हम इस दिन गहरे ध्यान या प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारे भीतर का सूर्य, पिंगला और चंद्रमा, ईड़ा भी पूरी तरह से संतुलित हो जाते हैं। उनकी ऊर्जा बिल्कुल बराबर हो जाती है। और विज्ञान का सीधा सा नियम है, जब दो समान और विपरीत ताकतें आपस में टकराती हैं तो वे एक दूसरे के प्रभाव को काट देती हैं, उसे शून्य कर देती हैं। ईड़ा और पिंगला के बीच की यह लगातार दौड़, यह बाहरी गति अचानक रुक जाती है। दोनों नाड़ियों की ऊर्जा रीढ़ के सबसे निचले हिस्से मूलाधार में आकर आपस में टकराती है। इस जबरदस्त टकराव से भीतर जो भारी दबाव पैदा होता है, उसके पास अब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बचता। कोई विकल्प न पाकर यह उच्च वोल्टेज प्राण ऊर्जा मजबूर होकर उस बीच के रास्ते में प्रवेश कर जाती है, जो हमेशा से बंद या सुप्त पड़ा था, हमारी सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना हमारे तंत्रिका तंत्र का बिल्कुल मध्य अक्ष है। जैसे ही प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है, एक बहुत गहरा और तत्काल मनोवैज्ञानिक बदलाव आता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप लगातार बदलती और हिलती हुई परछाइयों की दुनिया से बाहर निकलकर एक बिल्कुल स्थिर और तेज रोशनी के स्तंभ के बीचों बीच आकर खड़े हो गए हो। पिंगला की शारीरिक बेचैनी और ईड़ा का मानसिक शोर दोनों एक ही झटके में पूरी तरह से शांत हो जाते हैं और आपके भीतर एक पूर्ण अचल स्थिरता छा जाती है। जैसे ही प्राण सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है, हमारे भीतर एक बहुत बड़ी घटना घटती है जिसे योग की भाषा में काल शून्य कहा गया है। मैंने आपको पहले बताया था कि ईड़ा और पिंगला के बीच का लगातार उतार चढ़ाव ही हमारे भीतर समय का एहसास पैदा करता है, भूत और भविष्य, दिन और रात। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी समय की पहुंच से पूरी तरह बाहर है। जब प्राण इस मध्य अक्ष में बहता है तो मनोवैज्ञानिक स्तर पर समय बिल्कुल रुक जाता है। आप एक शाश्वत वर्तमान में प्रवेश कर जाते हैं, जहां न कोई बीता हुआ कल है और न कोई आने वाला कल। और यहीं आकर आपको अक्षय तृतीया के शब्द का असली अर्थ समझ में आता है। इस दुनिया में हर वह चीज नष्ट होगी जो समय के अधीन है, लेकिन जब आपके भीतर समय ही रुक गया तो उस अवस्था में आप जो भी अनुभव करते हैं, जो भी आध्यात्मिक बीज बोते हैं या ध्यान की जिस गहराई को छूते हैं, वह सच में अक्षय हो जाती है। वह कभी नष्ट नहीं हो सकती।
क्योंकि अब वह समय की रगड़ से बाहर है। यही वह असली दौलत है जिसका कभी क्षय नहीं होता। योग में मन की इस परम अवस्था को उन्मनी अवस्था कहा जाता है। यह मन का वह शून्य है जहां विचारों की कोई भी लहर नहीं उठती। यह कोई नींद या बेहोशी नहीं है, बल्कि एक अति जागरूक स्थिति है, जहां आप बिना किसी विचार, बिना किसी चाहत और बिना किसी डर के बस अपने सबसे शुद्ध रूप में होते हैं। एक ऐसा केंद्र जो कभी नहीं डगमगाता। यह दिन परशुराम की जयंती के रूप में भी जाना जाता है। पौराणिक कथाएं हमेशा अपने भीतर बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक रहस्यों को छिपाए रखती हैं। परशुराम जी के हाथ में जो कुल्हाड़ी है, वह किसी बाहरी दुश्मन को मारने का कोई साधारण भौतिक हथियार नहीं है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह उस उग्र और प्रचंड शक्ति का प्रतीक है जो हमारे गहरे अहंकार और जन्मों पुरानी कंडीशनिंग को जड़ से काटने के लिए जरूरी है। जब तक अज्ञान और अहंकार की यह कठोर परत नहीं कटती, तब तक हमारी ऊर्जा उस मध्य अक्ष या सुषुम्ना तक प्रवेश नहीं कर सकती। उस परम संतुलन तक पहुंचने के लिए पहले अविद्या का विनाश जरूरी है। इसी तरह माना जाता है कि इसी दिन महर्षि व्यास ने गणेश को महाभारत का ज्ञान सुनाना और लिखवाना शुरू किया था। यह हमारे मस्तिष्क की सर्वोच्च क्षमता का प्रतीक है। भगवान गणेश उस परम कुशाग्र बुद्धि और शुद्ध साक्षी चेतना के प्रतीक हैं, और महर्षि व्यास सबसे गहरी रचनात्मक और दार्शनिक अभिव्यक्ति के। अक्षय तृतीया के दिन इन दोनों ऊर्जाओं का साथ आना इस बात का प्रमाण है कि जब आपका मन पूर्ण संतुलन में होता है, जब ईड़ा और पिंगला बिल्कुल शांत होते हैं, केवल तभी शुद्ध चेतना और रचनात्मकता का ऐसा अद्भुत मिलन हो सकता है, और उसी पूर्ण संतुलन की अवस्था में कुछ ऐसा रचा जा सकता है जो महाभारत की तरह समय के पार चला जाए, जो युगों युगों तक न मिटे, जो सच में अक्षय हो। तो अब एक पल के लिए रुके और वापस वर्तमान में लौट आए। बाहर की दुनिया में इस दिन बहुत शोर होता है। लोग सोना खरीदकर और भौतिक चीजों को जमा करके खुद को सुरक्षित महसूस करने की कोशिश करते हैं। बाहर उस हड़बड़ी और भाग दौड़ को देखिए और फिर अपने भीतर उपलब्ध उस अथाह शांति को महसूस कीजिए। यह विरोधाभास आपको बहुत कुछ समझा देगा। तो इस दिन का आप असल में कैसे उपयोग करेंगे? यह पर्व बाहर की तरफ भागने का नहीं है, यह अपनी ऊर्जा को समेटने का समय है। बाहर से अपना ध्यान हटाकर कुछ देर के लिए एकांत में बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें, प्राणायाम करें, कुछ देर के लिए पूरी तरह मौन हो जाएं या गहरे ध्यान में उतरें। अपनी उस बिखरी हुई बाहरी ऊर्जा को, उस प्राण को, उस मध्य अक्ष सुषुम्ना में वापस खींचने का प्रयास करें। क्योंकि याद रखिए, असली दौलत वो सोना नहीं है जो किसी तिजोरी में भारी होकर पड़ा है। असली अक्षय दौलत आपके उस केंद्रित और शांत मन की वह असीम उपस्थिति है जिसका वजन शून्य है, जो समय की पहुंच से बाहर है और जिसे दुनिया की कोई भी ताकत न तो आपसे छीन सकती है और न ही उसका कभी क्षय कर सकती है। यही अक्षय तृतीया का असली रहस्य है।